हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो सैनिक स्कूल की आंसर की आ गई है, आपकी ओएमआर शीट भी अपलोड हो गई है। कैसे आपको आंसर की को ओएमआर शीट से मैच करना है, कैसे चेक करोगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपको चैलेंज करना है, ओएमआर शीट पे चैलेंज करना है या आंसर की पे चैलेंज करना है, हर एक बिल्कुल डिटेल्ड मैं जीरो से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि किसी का कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। सबसे पहले मैंने लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कर लो। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर आंसर की चैलेंज। हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्लिक हेयर फॉर आंसर की चैलेंज। ऊपर भी आपको स्क्रॉल हो रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अपना एप्लीकेशन नंबर सही से डाल लेना है, ठीक है, बिल्कुल केयरफुल होकर के डालना, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का डाल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। 27, ठीक है, 2418, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही से डाल लेनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सही से मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। तो ये हो गई अगस्त 2010, ठीक है। फिर जो ये कैप्चा कोड होता है, इसको आपको सही से फिल करना है। अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ होती है तो ये फिर आगे प्रोसीड नहीं करता है, ठीक है, ये फिर आगे प्रोसीड नहीं करेगा। 5684-785 ये हो गया। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे, मैंने कुछ यहाँ पे गलत डाल दिया, ठीक है, फिर से मैं डाल लेता हूँ, कुछ यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 24, ठीक है। तो बिल्कुल कि यार ऐसा हो सकता है कि कई बार साइट प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो उस केस में आपको एक बार फिर से इसको कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सही से फिल कर लेनी है। और जो ये कैप्चा कोड होता है, इसको आपको बिल्कुल केयरफुली फिल करना होता है, ठीक है, नहीं तो ये फिर दिक्कत कर लेता है। हो गया, टिक आ गया 2418। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सबमिट पे मैंने जैसे क्लिक करा तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने ये इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब मेन काम आपका यहाँ पे है, ध्यान से देखना, मेन काम आपका यहाँ पे है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा वो निकाल लेता हूँ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस आपका आ गया। हर किसी की ऐसी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जब आपको यहाँ पे ऐसी डिटेल ये शो हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, ठीक है, वो एक बारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरा यहाँ पे देख लो, ये आपको नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। अब मेन चीज आपके यहाँ पे ये दो बातें हैं, ठीक है। एक तो आपके चैलेंज आंसर की, ठीक है, व्यू चैलेंज आंसर की, चैलेंज ओएमआर शीट, व्यू चैलेंज ओएमआर शीट, ठीक है। और आपको ओएमआर शीट यहाँ से देखनी है। जो आप पहला काम करोगे, जो आप फर्स्ट काम अपना करोगे, वो आप लोगों ने क्या कर देना है, अपना पहला काम, ये व्यू ओएमआर पे क्लिक करना है। व्यू ओएमआर पे मैंने क्लिक करा तो आपके सामने ये ओएमआर शीट आ जाएगी। किसी स्टूडेंट की है तो आपके सामने ये ओएमआर शीट आ जाएगी। पूरा कैसे कैसे आपने फिल करा था वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका क्या कर लेना है, या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन आप पूरा फील लेना चाह रहे हो, मुझे अच्छे से चेक करना है, इसका प्रिंट आउट ले लो। नहीं निकालना चाह रहे हो, इसकी फोटो ले लो। फोटो नहीं आ रही तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, और मार्कशीट निकाल ली। अब आपके सामने है कि चैलेंज आंसर की। सबसे पहले आप इस पे क्लिक कर लोगे, चैलेंज आंसर की पे। आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, हम ये चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने ये करा चैलेंज आंसर की, यहाँ पे जो ये मेरे सामने ये जो आया, ठीक है, मेरे सामने ये जो आया, ये क्या आया, क्वेश्चन नंबर आए। इस साइड देख लो, ये आपके क्या है, ये वाला कॉलम आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का कॉलम है, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपके पास जो सेट आया होगा, ठीक है, उसके ये करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। ये आपके वाले आंसर नहीं है, ये आपके आंसर नहीं है, ये वो आंसर है जो कि करेक्ट है, प्रॉपर जो आंसर की है, लिखा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आंसर, ठीक है। फिर अगर आप एक बार इसको पूरा चेक करोगे, ठीक है, ये 9th क्लास का है, तो इसमें टोटल आप देखोगे तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो आपने पूरे इन 150 क्वेश्चन को क्या कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो मतलब अपने आंसर की तो चेक करोगे ना, जो आपने ओएमआर शीट डाउनलोड करी, ठीक है, वो आपने उसकी फोटो ले ली। अब आप क्या करोगे, इसमें अपने एक नोटबुक पे क्या कर लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ऑप्शन है। ये हर किसी के सेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा 7 का 2, आपने प्रॉपर 150 का कर दिया। अब उसको अपनी ओएमआर शीट से मैच कर लो, फिर देखो कि आपके कितने सही है। क्लियर हुई बात। उस हिसाब से आप फिर अपनी मार्किंग कर दो कि मैथ में इतने नंबर का था, इंटेलिजेंस में इतना था, साइंस वगैरह में इतना था, वो आप लोग देख लोगे, ठीक है। सारी बात समझ में, ये आपने कर लिया। फिर आपको अब लग रहा है कि सर ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब आपको किसी आंसर में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का
इनके अकॉर्डिंग जो ये एग्जाम करवा रहे हैं इनके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं सर ये इम्पॉसिबल है, इसका फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन 3 है, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने थर्ड पे टिक कर दिया, थर्ड पे आप मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। इसका मतलब है कि मैं अब इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ, इस आंसर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो गलत है और आंसर इसका 3 होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मैं नहीं दे रहा, आप दे रहे हो ये प्रूफ कि आपको यहाँ पे एक प्रूफ देना है, एक फाइल, एक छोटा सा PDF आपको निकाल लेना है जहां से कि आप बोल रहे हो कि इसका आंसर ये था। समझे बात को, कोई वो बुक हो सकती है, आप उस बुक का नाम लिखोगे, एक पेज पे नाम लिखोगे, उस बुक की फोटो ऐड करोगे, एक छोटा सा PDF बनाओगे, यहाँ पे अपलोड कर दोगे, वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन सपोर्ट ऑफ चेंज ऑफ आंसर की दे शुड अपलोड PDF और 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, कैप्चा कोड डालोगे, इसको आगे प्रोसीड करोगे तो वहां पे फिर आपको पे करने का आएगा। ठीक है, पे करने का आएगा। एक क्वेश्चन के आपको 200 रुपीज पे करना है, एक क्वेश्चन पे, पर क्वेश्चन पे। अगर आप 5 क्वेश्चन में चैलेंज लगा रहे हो तो आपको फिर 5 क्वेश्चन की फी पे करनी है जो कि 1000 रुपये हो जाएगी। समझिए बात को, ये हो गया आपका किस चीज का, ये हो गया आपका किस चीज का, आंसर की को चैलेंज करने का। फिर आप बोलोगे सर कि जो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है चैलेंज OMR शीट का, इसका क्या मतलब है? चैलेंज OMR शीट का मतलब है, ठीक है, कि जो आपने अपनी OMR शीट फिल करी है, ठीक है, आपने मान लो OMR शीट की फोटो देखी, आपने जो वहां पे OMR शीट में टिक करा है फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन करा है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन करा है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट का तो फर्स्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? OMR शीट में जब आप एग्जाम हॉल में गए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन टिक करा था वो सेकंड ऑप्शन करा था, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 2 है। बोलिए बहुत कम चांसेस होंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम रहता है चेक करने वाला, है ना, क्योंकि वैसा होगा नहीं कि यहाँ चेंज हो जाए, है ना। पर फिर भी 1% केस में अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट का आपके अकॉर्डिंग आंसर आपने 2 करा था, यहाँ पे 1 शो कर रहा है, ठीक है, 1 शो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ये जो है ये प्रॉपर 99.999% केस में सेम टू सेम होगा आपके OMR शीट जैसा आपने रिस्पॉन्स करा होगा, ये आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे शो कर रहा है। समझ आई बात? तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो इसको भी आपको करना है। आपने इसमें सिंपल, अगर आपको लग रहा है कि यार 8 का इन्होंने थर्ड दे रखा है जबकि मैंने तो सेकंड करा था, ये आपके आंसर है, ठीक है, मैंने तो सेकंड करा था, आप सेकंड पे क्लिक करोगे, ठीक है, और क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप वो फाइल चूज कर लोगे जहाँ पे कि आपने देखा है कि इस आंसर में ये है, इसका ऑप्शन मैंने ये करा था, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये है, वो आप वहाँ पे प्रूफ दोगे, फिर आप इसको आगे प्रोसीड कर दोगे, फिर वही अपनी फी पे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको चैलेंज की जरूरत पड़ जाती है तो आंसर की ही पड़ेगी, है ना, OMR शीट की नहीं पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर उस चीज को प्रोसीड कर सकते हो। मेन चीज था आपको कि आंसर की चेक करना था। अब ये आपके 98% फाइनल मार्क्स है, ठीक है, अपने प्रॉपर आंसर की देख लो, मिला दो, मैंने बोल दिया, या तो उसकी फोटो ले लो और एक पेज पे लिख लो, फिर उसको तुरंत मिला दो, ये आपके फाइनल आंसर की होने वाली है। ठीक है, फाइनल आंसर की इन द सेंस कि अगर कोई चैलेंज करता भी है, ठीक है, तो उसका फिर आपको प्रूफ नहीं मिलेगा कि हाँ भाई हमने आंसर चेंज कर लिया है। वो बोल देंगे कि हाँ भाई हमने रिवाइज्ड आंसर की निकाली है। आपको जैसे मान लो आपने 5 क्वेश्चन को चैलेंज किया, अब उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने उसे चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, वो फिर रिवाइज्ड आंसर की निकालेंगे। अगर चेंज हो रहे हैं आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा कि नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको इंटीमेट नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे कि भाई होगा कि हमने इसे चेंज करा कि नहीं करा, ठीक है, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये मान के चल लो कि 98% चांसेस है कि आपके यही फाइनल मार्क्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि 2-4 नंबर ये आपके आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लो अगर सही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो भी प्रोसेस होगा, कुछ टाइम बाद रिजल्ट आएगा, कुछ दिन बाद, क्योंकि 3 दिन के लिए ये सारा चल रहा है, कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही फिर आपका क्या होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, और आगे की भी आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह को कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।